जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार साथियों। मैं उमेश कुमार मेहलानी आपके साथ आगामी सीजीपीएससी प्रीलिम्स जो 13 फरवरी को होने वाली है उसके रिगार्डिंग मेरे अनुभव शेयर करूंगा, जो आप लास्ट मिनट टिप्स के रूप में और आने वाले 2 दिन के रणनीति के रूप में ले सकते हैं। दोस्तों, आपने करीब करीब काफ़ी पढ़ाई कर ली है, अब ये रेस्ट का समय है, थोड़ा रिवीजन का समय है और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे कौन सी बातें हैं जो आपके सफलता या असफलता का कारण बन सकती हैं? दोस्तों, एक तो चीज़ है कि आपको कोई नया सब्जेक्ट्स या नया टॉपिक्स नहीं उठाना है। आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि आपने सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना है, व्याकुल नहीं होना है। आपने अभी तक जो सब्जेक्ट्स और टॉपिक कंप्लीट किए हैं, आपको अगले 2 दिन का डिवोशन कंप्लीटली उनके रिवीजन पे लगाना है। नए सब्जेक्ट्स पे बिल्कुल भी सोचना नहीं है और न ही चिंता करनी है। दूसरा ये है कि मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि इंडिया का जो जीएस वाला पार्ट है, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, वो रिलेटिवली टफर साइड पे, हार्डर साइड पे उसके क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जिनके पास भी छत्तीसगढ़ जीएस पर बेहतर कमांड है, उनको इंडिया जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को अच्छा करने के फोकस को न सोचकर एटलीस्ट पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स का मैक्सिमम चुनाव करना चाहिए और अगले 2 दिनों में इनका बेहतर रिवीजन करना चाहिए। ऐसे साथी जिनका इंडियन जीएस वाला पार्ट बेहतर है, उनको छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट स्कीम्स, छत्तीसगढ़ का कल्चर पे विशेष फोकस करना चाहिए। उसके अलावा आप छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे अपना होल्ड रखने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें भी आप ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट्स या नया नोट्स ना उठाएं। आपको जो जो आता है उसके आधार पे आप प्रयास करें। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो है जीएस वाला पोर्शन है, पिछले 2 सालों में उनके क्वेश्चंस के पैटर्न में भी चेंज हुआ है। कुछ नए पहलू आए हैं, नए तथ्य आए हैं, नए स्थानों, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, व्यापम के या सीजीपीएससी के अभी हाल के जो क्वेश्चंस हैं, और आपने अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो आप जरूर उनको देखें, उनको एक बार रिवाइज करें। मेंस का सिलेबस आप जरूर देखें। 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम मुझे लगता है कि मेंस के सिलेबस से आएंगे। हो सके तो अगले 2 साल का क्वेश्चन पेपर जो मेंस का है और जो प्रीलिम्स के सिलेबस के साथ मैच करते हैं, आप उनको जरूर देखें। अगर आपने पहले लास्ट के 2 मेंस अगर आपने नहीं दिया है, तो ये तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप मेंस के पेपर जरूर देखें, वो आपके लिए लाभदायी रहेगा। लास्ट मिनट टिप्स के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि आप कट ऑफ का प्रेडिक्शन बिल्कुल ना करें। आप ये ना सोचें कि मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाएं। इनफैक्ट ये मेरा अनुभव रहा है कि मैंने कभी कट ऑफ का प्रेडिक्शन नहीं किया और मैंने कभी ये नहीं तय किया कि मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है। इनफैक्ट मैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, लेकिन लास्ट 7 साल में करीब करीब कम से कम 5 से 6 सालों में मैंने अपनी सफलता जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ मार्क्स हैं उससे भी अच्छे मार्क्स से की होगी। तो इसके पीछे रीजन ये रहा है कि मैं कभी भी कट ऑफ का प्रेडिक्शन ना करके वहां पे 2 घंटों के दौरान ही ये सोचता हूं कि पेपर कैसा हो सकता है। दोस्तों, आप ऑलरेडी अच्छे पढ़े हुए हो, तो अगर आपको क्वेश्चन टफ लगते हैं तो बाकी लोग के लिए भी टफ रहेगा और कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाएगा। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो बाकी लोग भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और कट ऑफ ज्यादा जा सकता है। तो आपकी सफलता क्वेश्चंस के पैटर्न पे या फिर उसके टफनेस पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। वो आपके अप्रोच पे डिपेंड करती है कि आप उस 2 घंटे के दौरान कैसे बिना विचलित हुए, कैसे एक ग्रास्प के साथ, कंटेंट के साथ वहां पे परफॉर्म करते हैं, ना कि आपका नॉलेज कितना है। नॉलेज और जो स्टडी है वो मुझे लगता है 60 to 70% मायने रखता होगा। 30%, मिनिमम 30% to 40% आपका 2 घंटे में आपकी जो मन की स्थिति रहेगी, आपका फ्रेश, कूल और ऑब्जेक्टिव माइंड रहेगा, वो आपके सक्सेस को निर्धारित करेगा। तो बिना विचलित हुए आप सफलता की तरफ जाएं। अंतिम शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों, प्रीलिम्स के पेपर के बाद आपको मेंस के रिजल्ट, प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट नहीं करना है। आपको तुरंत ही सीजीपीएससी मेंस के लिए बिना किसी वेट के, बिना किसी प्रतीक्षा के कोई भी एक मेंस की टेस्ट सीरीज में शामिल होना है। यहाँ पर कोचिंग पर आप ध्यान न दें, आप मूल्यांकनकर्ता पर ध्यान दें। ऐसा कोचिंग
जो आपके स्वयं के उत्तर लेखन कौशल में सुधार कर सके, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो ऐसे कोचिंग का चुनाव करें जो आपको व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन दे सके। लास्ट ईयर मैं टीम पाथ आईएएस एकेडमी के साथ हमने आंसर इवेल्युएशन पे मेंस टेस्ट सीरीज पे अपनी भूमिका निभाई थी। तो जो साथीगण चयनित हुए हैं पाथ आईएएस के स्टूडेंट्स, उनसे आप बात कर सकते हैं, हमने काफी अच्छा प्रयास किया था। तो एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि प्रीलिम्स के जैसा ही पेपर होता है, आप अगर फर्स्ट टाइमर हैं या एक दो मेंस ही आपने दिया है और वहां पे आपको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली है, बहुत अच्छा रैंक नहीं रहा है, तो आप कुछ अच्छे लोगों से जो अच्छे गाइड हो सकते हैं उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप रायपुर में रह रहे हैं तो पाथ के टीम डायरेक्टर डॉक्टर हामिद खान से बात कर सकते हैं, उड़ान आईएएस के डायरेक्टर अंकित अग्रवाल जी से बात कर सकते हैं। सीजीजीएस से रिलेटेड कोई भी चर्चा आपको करनी है तो धर्मेंद्र साहू सर है जो सक्सेस अकेडमी के डायरेक्टर है, आप बिल्कुल उनसे बात कर सकते हैं। और भी आप अलग अलग शहरों में रह रहे हैं तो जैसे कि राजनांदगांव दुर्ग के साथी जो हैं जैन सर से चर्चा कर सकते हैं, रायगढ़ के साथी जो हैं वो अबरार हुसैन सर से चर्चा कर सकते हैं। बिलासपुर में काफी सारे प्रतिष्ठित कोचिंग है ऑलरेडी, जिसमें पटेल सर हैं, दिल्ली आईएएस के सौरभ सर हैं। आप किसी भी एक ऐसे व्यक्ति से चर्चा करें जो आपको पर्सनली आपके अप्रोच में, आपके स्ट्रेटजी में हेल्प कर पाए, और व्यक्तिगत सलाह के आधार पे आप अपनी रणनीति तय करें और पढ़ने में ज्यादा समय वेस्ट ना करें। आपको चूंकि इस बार के मेंस के लिए बहुत कम समय बचा है तो आपको डायरेक्टली आंसर राइटिंग सेशन शुरू करना है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं और मेंस के लिए बहुत अच्छी तैयारी नहीं होगी और आपका प्रीलिम्स अच्छा जाएगा जैसा कि मैं आशा कर सकता हूं, तो आपको कोई एक बेहतर क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करना है। अदरवाइज अगर आप कई बार मेंस दे चुके हैं और आप पारंगत हैं इसमें और आपको एक अच्छा रैंक चाहिए, या ऑलरेडी आप किसी सर्विस में हैं और डीसी या डीएसपी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं खुद का अपना आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी शुरू कर रहा हूं। तो रायपुर के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन बिलासपुर और अन्य स्थानों में जो साथी है वो भी किसी भी कोचिंग में प्रयासरत हों या किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हों, वो भी मुझसे अपना मूल्यांकन कुछ क्वेश्चंस का, कुछ पेपर्स का करवा सकते हैं और निःशुल्क इस पे मेरी सहायता ले सकते हैं। अगर मुझे बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ा तो मैं कोई नॉमिनल फीस भी चार्ज कर सकता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ स्पेसिफिक पेपर्स को इवेल्युएट करूंगा, जैसे कि जीएस पेपर 1 में जो लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, और हिंदी का जो न्यूली एडेड सिलेबस है, पत्राचार, करेस्पॉन्डेंस, गवर्नमेंट लेटर्स, ऑफिस मेमोरेंडम्स, ऐसे जो कुछ पोर्शंस हैं जिसपे मेरा खुद का अनुभव रहा है काफी सालों के गवर्नमेंट के साथ और बाकी संस्थानों के साथ काम करने का, तो लैंग्वेज के उस पोर्शंस को मैं देखूंगा। निबंध के कुछ पोर्शंस पे हो सकता है आईआर और नेशनल या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो छत्तीसगढ़ के, उन पे मैं आपके साथ मार्गदर्शन में शामिल हो सकता हूं। पेपर 3 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी का पोर्शन मैं आपके लिए इवेलुएट करूंगा। पेपर 4 में इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है जो बिहेवियरल साइंस के रूप में इंक्लूड हुआ है उसको मैं देखूंगा। साथ ही जो फिजिक्स के या फिर एनर्जी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के मेरे नॉलेज या केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं उस पे मैं आपका हेल्प करने का कोशिश करूंगा। जीएस पेपर 6 और जीएस पेपर 7 को मैं कंप्लीटली इवेलुएट करूंगा। जीएस पेपर 7 में आईआर है, लॉज है, एचआरडी इश्यूज है, स्पोर्ट्स वाला पार्ट को छोड़कर बाकी सभी इश्यूज पे मैं आपको गाइड करने का कोशिश करूंगा। एक और बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि करंट अफेयर्स में बहुत सारे बुकलेट्स उपलब्ध हैं, तो अगले 2 दिन में आप नए बुकलेट्स ना उठाएं। मैं जिस हिसाब से मार्केट में देख रहा था, बीके नायक है, अर्जुना का बुकलेट है, सीजीपीएससी ई पाठशाला है, और विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं ने अपने खुद के करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन्स और ईयरली मैगजीन्स भी लॉन्च किए हैं। तो आप जिनको पढ़ चुके हैं आप उन्हीं पे स्टिक करें। आपको नए और मटेरियल पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका सिग्निफिकेंट टाइम ले सकता है। इसीलिए इसी पे बहुत ज्यादा टाइम ना देकर आपको बाकी छत्तीसगढ़ और इंडिया के जीएस पोर्शंस को रिवाइज करना है। और दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। हो सकता है मैं कल आपके लिए नेशनल और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स पे कुछ वीडियोस
या एक छोटा-सा संक्षिप्त ज़ूम सेशन ऑर्गेनाइज़ करूँ, जिसमें हम प्रेडिक्शन कर पाएँगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आसान्वित हो सकते हैं और करंट अफेयर्स पे उनको ज़रूर हम रिवाइज़ करके देख के जाएँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आगामी प्रीलिम्स जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएँ और बेस्ट विशेस देता हूँ। हम लोग फिर मिलेंगे प्रीलिम्स के बाद। जैसे ही प्रीलिम्स होता है हम लोग उसका एक बेहतर ये करेंगे, आकलन करेंगे और उसके बाद मेंस के तैयारी के लिए हम लोग जुट जाएंगे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कुछ पेपर्स के डेडिकेटेड टॉपिक वाइज वीडियोस भी मिलेंगे जो बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे। उसके अलावा जो हमारे मार्गदर्शन कार्यक्रम है आंसर राइटिंग सेशन के माध्यम से कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर गाइडेंस मिल पाए। और आप अगर यूपीएससी के आने वाले प्रीलिम्स में शामिल होने के इच्छुक हैं तो भी निसंकोच मुझसे बात करें। हमारे पास हमारी टीम है, हमारा ग्रुप है जिसमें लोग मेंस दे रहे हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। वो लोग आपके साथ बातचीत करेंगे, आपका हेल्प करने का प्रयास करेंगे और हम लोग एक कलेक्टिव सक्सेस का प्रयास करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ साथियों।